गुड इवनिंग आप सभी को। जैसा कि 6:15 बज चुके हैं और राजा साहब ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर आपका सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने लास्ट क्लास जो है यहीं छोड़ी थी और यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल आपको जो है वैसा ही अनुभव होगा जैसा कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन। आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। अपना कॉपी पेन सभी निकाल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए लिखना और समझना। ठीक है, तो हमने लास्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किया, छोड़ा था और यहाँ से आगे हम पढ़ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यदि दिशाओं के आधार पर पूर्व को उत्तर कहा जाए, लास्ट जो हमने किया था एक बार उसको मैं रिपीट कर देता हूं कि पूर्व को क्या कहा जाए, नॉर्थ कहा जाए। ठीक है, और नॉर्थ को कितना डिग्री घुमा दिया था, 90 डिग्री एंगल पर घुमा दिया था। तो बताइए दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा। तो दक्षिण पूर्व, यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण पूर्व ये रहा। तो दक्षिण पूर्व को आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, कितना डिग्री, 90 क्लॉक। तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इतनी बात अपनी कल हो चुकी थी। तो सभी विद्यार्थी जो है जुड़ चुके हैं हमसे, जो पढ़ते हैं हमसे रेगुलर। टाइप बी के प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। अब देखिएगा, इसमें भी वही चीज है। अब टाइप बी आ गया, उसमें दिशाओं में परिवर्तन था भाई। ठीक है, और इसमें जो है समय दे दिया गया है और समय देकर सुइयों से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। इसको हम एक बार वैसे हल करेंगे और इसको एक बार फिर शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हल करेंगे। क्लियर। तो यहां पर देखिए आप 3:25, 3:25। और मैं आपको इसमें एक बात बता देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखिए अब क्या है। देखिए इसमें 3, जैसे मान लीजिए 3 तो यहां पर बसते हैं, 9 यहां है, 12 यहां है और 6 यहां है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पूरा एरिया, चाहे इसमें सुई यहां पर हो, चाहे आपकी सुई यहां पर हो, चाहे सुई आपकी जो आपकी क्लॉक सैंड है वो यहां पर हो, या क्लॉक सैंड यहां पे हो, क्लॉक सैंड यहां पे हो, क्लॉक सैंड यहां पे हो। आई बात समझ में। ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया तो कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज का। जैसे मैंने कहा 1:05, तो 5 मिनट पे भी सुई कहां पर होगी, 5 मिनट पर मिनट की सुई कहां पर होगी, यहां ही होगी। ठीक है, तो यहां पर होगी, तो ये एरिया भी आपका क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। तो इस पूरे एरिया को हम जो है इसी प्रकार से देखेंगे। इसमें डिग्री का ज्यादा वो नहीं है, इसमें जो आप 40 डिग्री मतलब अंदर एरिया का पूरा जो है इधर से अंदर तक का, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट कहलाएगा। ये पूरा एरिया जो है आपका साउथ वेस्ट कहलाएगा। अब सुई इसके अंदर चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो या फिर यहां हो, ये पूरा यहां तक का एरिया जब तक कि फिक्स पे ना आ जाए, जब तक कि फिक्स पे ना आ जाए। क्लियर। ओके, समझ में आ गया होगा। तो 3:25, सबसे पहले देखिए आप, ये बज गए 3। अब 25 मिनट जो है हम बताते हैं इसके अंदर, ये आपके बज गए 3, 3 इसी प्रकार से बजते हैं। और वो रहा 25 मिनट, तो यहाँ पर 25 मिनट पे सुई इस प्रकार से होगी, 25 मिनट पे सुई यहाँ पे होगी। क्लियर। मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, मिनट की सुई मतलब ये डायरेक्शन उसने क्या माना है, उत्तर पूर्व, मतलब ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट माना है इसने। बस मतलब कहने का मतलब ये कि उत्तर पूर्व को उसने कितना डिग्री घुमा दिया, 90 डिग्री क्लॉक घुमा दिया। अब आप कहेंगे सर 90 डिग्री कैसे, कि 25 पर एंगल नहीं घूमेगा, एंगल घूमेगा, लेकिन यहां से ये एरिया और यहां से ये एरिया 90 डिग्री के हुई लेके चलेंगे, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा उत्तर पूर्व, तो यहां पर जो है उत्तर पूर्व किधर है, उत्तर पूर्व इधर है, जबकि उत्तर पूर्व को कितना घुमा दिया इसने, 90 डिग्री एंगल पे घुमा दिया। और 90 डिग्री कैसे घुमा दिया, क्लॉक घुमा दिया। 90 डिग्री कैसे घुमा दिया भैया, क्लॉक घुमा दिया। बस पूछी गई दिशा को भी इसके अपोजिट घुमा दीजिए। ये पिछले प्रश्नों से ही हल होने वाला प्रश्न है। तो यहां पर देखिएगा आप सभी, 1:30 पर घंटे की सुई, तो 1 बजकर, तो यहां पर देखिए 1 बजे, यहां पर तो आपकी मिनट की सुई होगी। ठीक है, और 1 बजे घंटे की सुई यहां पर होगी। क्लियर। तो यहां पर देखिए उत्तर पूर्व को इसने किसे घुमाया, 90 डिग्री क्लॉक, तो आप इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। इसको बड़े तरीके से करके दिखाएंगे अभी प्रश्न को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। ठीक है, देखिए वापस से इसको, पच्चीस मतलब ये दिशा
ये दिशा उसने, मिनट की सुई की बात चल रही है, उत्तर पूर्व मानी है, उत्तर पूर्व अर्थात नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये बताइए ये दिशा क्या हो जाएगी, ये दिशा क्या होने वाली है आपकी, ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये आपकी साउथ वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसने 90 डिग्री घुमाया सभी दिशाओं को, तो यहाँ पर आपकी कौन सी आने वाली दिशा, उत्तर आने वाली। यहाँ पर कौन सी आने वाली भाई, उत्तर। जब ये उत्तर हो गई तो ये साउथ हो जाएगी, ये साउथ हो जाएगी तो ये ईस्ट हो जाएगी, ये देख नॉर्थ ईस्ट इसके बीच आ गया। ठीक है, और ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए सभी दिशाओं को देख लेंगे हम सबसे, फिर ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट की होगी साउथ ईस्ट। क्लियर, ये साउथ ईस्ट हो गई। अब यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग, अब ये कह रहा है कि 1:30 पर घंटे की सुई, आ गया ना आंसर, यही तो करवाया था मैंने। तो 1 बजे घंटे की सुई की स्थिति यही होगी, देखिएगा इधर यही स्थिति है घंटे की सुई की, ये ओवर हैंड है यहाँ पे, ओवर हैंड। बताइए ओवर हैंड किस साइड है, नॉर्थ वेस्ट में, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ऐसे करने में कितना समय लगेगा, और यहां पर इसको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से किया तो हमारा आंसर आ रहा था नॉर्थ वेस्ट। इसको हमने एंटी क्लॉक घुमाया था कि नहीं घुमाया था, इसको एंटी क्लॉक घुमाया था और यहां पर हमें नॉर्थ वेस्ट मिला था। देख लीजिए आप, वहां पर भी नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे भी नॉर्थ वेस्ट आ गया। तो शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इसी प्रश्न को मैं एक बार वापस से दिखाता हूं आपको करके, देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक समझे आप सभी कि 3:25, तो माइंड मत लगाइए 25 मिनट पे सुई कहां होगी, है तो दक्षिण पूर्व में ना, तो यहां पर मिनट की सुई कहां हो गई, साउथ ईस्ट में हो गई। क्लियर, क्लियर 25 पर, लेकिन साउथ ईस्ट में है तो सही, लेकिन उसने बोला क्या है, उसने बोला क्या है वही आपको लिखना है, यह ध्यान रखिएगा। उसने बोला 3:25 पर मिनट की सुई जो है उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में, अर्थात ये नॉर्थ ईस्ट बताया इसने। अब नॉर्थ ईस्ट को देखो कितना घुमाया इसने, 90 डिग्री क्लॉक घुमा दिया, 90 डिग्री भैया क्लॉक घुमा दिया इसने। ठीक है, अब पूछी गई दिशा को भी इसके अपोजिट घुमा देंगे। पूछी गई दिशा है आपकी 1 बजे, 1 बजे स्थिति यही होती है सुई की, तो यहाँ पर इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा दें, ये 90 डिग्री आपने एंटी क्लॉक घुमा दिया, ये लीजिए। जैसे ही आप एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो आपका आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट, और यही हमारा आंसर आ रहा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं जब तक। ओके, मंजू, कैलाश, मनोज सर कोटपुतली, ये भी देख रहे हैं हमारा। ओके, तो सभी विद्यार्थी जो हैं बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सभी ने जो है इस चीज़ को समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हल हो गया है, यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन हल कर लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे। 1 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा में, 1 बजे घंटे की सुई की बात हो रही है, ओवर सेंट, आवर्स हैंड बोलते हैं घंटे की सुई को। इसी प्रकार सेकंड की सुई को सेकंड सेंट और मिनट की सुई को मिनट सेंट बोलते हैं। तो 1 बजे घंटे की सुई, 1 बजे यहाँ पर 1 का टाइमिंग यही है, ठीक है, और 1 का टाइमिंग ये है, तो वो बोल रहा है कि 1 बजे घंटे की सुई पूर्व में है, ये रहा पूर्व। ठीक है, चेक करना पूर्व को कितना डिग्री घुमा दिया इसने, पूर्व को घुमा दिया इसने 45 डिग्री एंगल पर घुमा दिया। और 45 डिग्री एंगल पर जो घुमाया है इसने, वो 45 डिग्री एंगल पर किस प्रकार से घुमाया है भैया, देखना एंटी क्लॉक साइड दिखाया, ऐसी का मतलब एंटी क्लॉक साइड घुमाया। पूछी गई दिशा या पूछी गई घंटे या मिनट की सुई को इसके अपोजिट घुमा देंगे, 45 डिग्री घुमाएंगे, या एंटी क्लॉक है तो अब क्लॉक घुमाएंगे। यहाँ देखिएगा इधर बोल रहा है 1:30 बजे मिनट की सुई कहाँ होगी, 1:30 बजे मिनट की सुई यहीं होगी। ठीक है, मिनट की सुई यहीं होगी 1:30 बजे। भाई 30 तो यहीं बजेगा ना, 30 मिनट तो तभी होगा जब 6 पर होगी, और 6 यहीं पर ही है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, वो क्लॉक वो एंटी क्लॉक है,
तो अब इसको जो है हम क्लॉक घुमा देंगे। ये लीजिए, ये हमने क्लॉक घुमा दिया। 45 डिग्री घुमाना है लेकिन, और कैसे घुमाना है? क्लॉक, क्योंकि वो क्या है? एंटी क्लॉक है, तो ये घूमेगी क्लॉक, तो आपका ये आ गया साउथ वेस्ट। अब इस प्रकार से वो पूछ रहा है मिनट की सुई किस दिशा में होगी भैया, तो इसका आंसर लिख लीजिए आप सभी, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, क्लियर? दक्षिण पश्चिम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। ओके, मेरे ख्याल से ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशाओं में परिवर्तन से संबंधित देखिए सेकंड टाइप चल रहा है आप लोगों का, मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस प्रकार से इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा में भैया, 3 बजे ये जो घंटे की सुई है ये कौन सी दिशा में है? उत्तर में। जरा चेक करें उत्तर को कितना डिग्री घुमाया? 90 डिग्री क्लॉक घुमा दिया भैया, 90 डिग्री क्लॉक, क्लियर? देखिएगा आप, पूछ क्या रहा है? 4 बजे मिनट की सुई, 4 बजे मिनट की सुई भैया, मिनट की सुई के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है? यहाँ घंटे की सुई के बारे में बात कर रहा था कि घंटे की सुई जो है उत्तर दिशा में है, घंटे की सुई इसी प्रकार से है, उत्तर दिशा को 90 डिग्री क्लॉक घुमाया, तो 4 बजे स्थिति क्या होगी? 4 बजे घंटे की सुई यूं ही होती है, ये होती है 4 बजे घंटे की सुई, ठीक है? तो 4 बजे मिनट की सुई की दिशा, सॉरी मिनट की सुई की दिशा पूछी है, मिनट की सुई की दिशा पूछी उसने 4 बजे। तो मिनट की सुई की जो दिशा है वो देखिए क्या है, मिनट की सुई 4 यहीं बजेंगे, मिनट की सुई यहां पर होगी, मिनट की सुई की स्थिति आ गई है, मैं लिख देता हूं यहां पे, मिनट की स्थिति, मिनट की सुई की स्थिति। तो 4 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएंगे, इस दिशा को 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो आपके पास आ जाएगा पश्चिम दिशा। ये घुमा दिया, क्लियर? ये घुमा दिया एंटी क्लॉक, ये लीजिए। तो इसका आंसर क्या निकलने वाला है? पश्चिम दिशा। मिनट की सुई किस दिशा में होगी भैया? तो पश्चिम दिशा में होगी। चेक कर लें, ओके, करीब करीब सभी के आंसर सही आने लग गए हैं अब, वेरी गुड। तो यहां पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप जो भी है वो देखते हैं आप। 4:30 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व में, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे हैं अब आपके, जैसा कि टाइप बी में मैंने आपको समझा दिया था एक दफे। चेक करें और आंसर दीजिए सभी। 4:30 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, 4:30 बजे, 4:30 की बात हो रही है, बात चल रही है मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, ठीक है? ये रहा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, क्योंकि 4:30 यहीं बजेंगे, 4:30, क्लियर? देखना जरा स्थिति 4:30 बजे क्या होती है, ये मैंने घड़ी बना दी है और ये इसकी क्लॉक हैंड एंड मिनट हैंड बना रहा हूं। 4:30 बजे मिनट की सुई यहीं होगी 6 के अंक पर, ठीक है? और करीब यहाँ पर ये 3 होता है और यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे ये 5, क्लियर? 4:30 की बात है, तो अब ये घंटे की सुई यहाँ पर होगी कि नहीं होगी? ये देखिए जरा, ठीक है? तो 4:30 बजे मिनट की सुई की स्थिति देखिए, 4:30 बजे मिनट की सुई की स्थिति क्या बोल रहा है वो? उत्तर पूर्व बोल रहा है, क्लियर? जबकि उत्तर पूर्व है कहाँ? ये देखिए आप, उत्तर पूर्व यहाँ पर है, ठीक है? उत्तर पूर्व यहाँ पर है, और उत्तर पूर्व को उसने कितना डिग्री घुमा दिया है? उत्तर पूर्व को उसने घुमा दिया है 135 डिग्री एंगल पर घुमा दिया है। कितना घुमा दिया है? 135 डिग्री क्लॉक साइड घुमा दिया है। आप लोगों को आंसर भी पता चल गया होगा कि जैसे ही हम पूछी गई क्लॉक साइड को जो है 135 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं जरा क्या पूछ रहा है वो। 2:30 बजे 2:30 पर घंटे की सुई की स्थिति पूछ रहा है भाई। किसकी स्थिति पूछ रहा है? घंटे की सुई की स्थिति पूछ रहा है 2:30 बजे। तो यहाँ पर देखिए 2:30 बजे, देखिए यही स्थिति होती है क्या घंटे की सुई की? 2 तो यहीं बजेंगे, ठीक है? और ये 2:30 बजे यहाँ पर मिनट की सुई होगी और घंटे की सुई इस दिशा में होगी कि नहीं होगी? तो इस दिशा को 2:30 बजे वाली दिशा को जो है, इस घंटे की सुई की बात कर रहा है, तो इसको हम घुमाएंगे एंटी क्लॉक 135
डिग्री। जैसे ही हम 135 डिग्री इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉक, यही है एंटी क्लॉक, तो यहां से आपने इसको घुमा दिया, ये लीजिए, और ये घूम गया कैसे 135 डिग्री एंटी क्लॉक। क्यों घुमाया एंटी क्लॉक? क्योंकि वो क्लॉक घूमी है, तो आपका दिशा क्या आ गई पश्चिम। कुछ भी नहीं करने की जरूरत आपको, विदाउट पेन आंसर आएगा। और यहां पर समझा रहा हूं इस वजह से, इस तरीके से मुझे ये चीज बतानी पड़ रही है, नहीं तो विदाउट पेन आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, 4:30 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, जबकि उत्तर पूर्व यहाँ है, और इसको 135 डिग्री क्लॉक घुमा दिया। पूछी गई दिशा क्या है, 2:30 बजे, 2 बजे स्थिति यही रहती है सुई की, ठीक है। अब इसको घुमाएगा तो यही दिशा आएगी, और ये दिशा क्या आ गई पश्चिम। विदाउट पेन आंसर आ गया। कहाँ जरूरत पड़ रही है पेन चलाने की? लेकिन आपको कॉपी में कुछ लिखना तो है ना, वो ये लिखना है, कॉपी में रहेगा वो कंटेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अंतिम सापेक्ष दिशा, और हम हमारे चैप्टर के कौन से पड़ाव पर आ गए हैं, अंतिम सापेक्ष दिशा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं इसके, बहुत ही शानदार। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे? देखिए मैंने एक टाइप ये करवाया था, आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत ही अच्छे से समझना इस चीज को। एक टाइप तो मैंने कराया था कि व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा नहीं दी जाए, प्रारंभिक दिशा नहीं दी जाए, ठीक है, और उसके घूमने के क्रम दे दिए जाए, घूमने के क्रम दे दी जाए। जैसे घूमने के क्रम दे दिए उसने, राइट, लेफ्ट और राइट, और फिर उसकी दिशा दे दी गई अंतिम, लास्ट डायरेक्शन, लास्ट डायरेक्शन, लास्ट डायरेक्शन दे दिया जैसे कि पूर्व। तो यहां पर जो है हम ये देख रहे थे इस प्रकार के प्रश्न में, ये दिशा से रिलेटेड है, ये प्रोपोर्शनल लास्ट डायरेक्शन पूछ रहा है, आई बात समझ में? ये दिशा है, ये दोनों में अंतर है। मैं पहले बता रहा हूं, इससे इसकी तुलना करवा रहा हूं आपकी कि हमने क्या किया था, कहीं तो आप दोनों को मिक्स कर दें। यहां पर दिशा पूछी कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दिशा से निकल एक निश्चित दिशा में चलना शुरू करता है, और दाएं घूमता है, बाएं घूमता है, और दाएं घूमता है, और अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है? पूर्व में जा रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे प्रश्नों को करने के लिए राइट लेफ्ट काट रहे थे, और जो हमारा, क्योंकि उल्टा पूछा है तो राइट का क्या बच रहा है, लेफ्ट, राइट का क्या कर देंगे, लेफ्ट। तो हम पूर्व दिशा को लेफ्ट घुमा रहे थे, पूर्व दिशा को जैसे ही हमने लेफ्ट घुमाया हमारा आंसर आ गया उत्तर। तो उसकी प्रारंभिक चलने की दिशा क्या थी? उत्तर थी। लेकिन ध्यान रहे ये प्रश्न अलग है, इससे अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि अब वो ऐसे नहीं कहेगा कि पूर्व दिशा में जा रहा है, वो कहेगा वह अपने घर से पूर्व दिशा में है। इतना फर्क है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न में तो ये कह रहा है कि अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है। मैंने दिशा और सापेक्ष दिशा में अंतर भी बताया था, आप लोगों को ध्यान हो तो, कि दिशा और सापेक्ष दिशा में अंतर क्या बताया था, कि बताइए वह इस दिशा में जा रहा है। और सापेक्ष दिशा का जो प्रश्न बताया था प्रोपोर्शनल डायरेक्शन का, वो ये बताया था कि वह अपने घर से, अब उसकी तुलना अपने घर से होगी, आई बात समझ में, और फर्स्ट डायरेक्शन नहीं देगा, और फिर आपको फर्स्ट डायरेक्शन ज्ञात करना पड़ेगा। तो समझिए इस प्रश्न को, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। इस प्रकार के देखिए कोई भी प्रश्न हो, पहले तो मैं प्रश्न बना लेता हूं यहां पर, कि एक व्यक्ति है किसी निश्चित दिशा में चला, निश्चित दिशा में चला, ये लीजिए निश्चित दिशा में। अब ये दिशा कौन सी पता नहीं। अब वो जो है दाएं घूमता है, बाएं घूमता है, और दाएं घूमता है। अब अपने घर से, अपने घूमने के क्रम आ गए यहां पे, और घूमने के क्रम इस प्रकार से है, राइट घूम गया, फिर जो है राइट घूम गया, ठीक है, और यहाँ पे 5-5 मीटर घूम गया, और किसी निश्चित दिशा में चला था 5 मीटर। पहले वो कौन सी दिशा में चला? 5 मीटर चला। प्रश्न बना रहे हैं और आपको समझाएंगे इस प्रश्न में। और अपने घर से, यहां देखिए आप, अपने घर से, अब बोल रहा है वो उत्तर में है, उत्तर की जगह कुछ और ले लेते हैं, पूर्व में है ले लेते हैं, ये लीजिए पूर्व में है, पूर्व में, अपने घर से पूर्व में। अब उसकी डायरेक्शन जो चेक करनी पड़ेगी वो घर से चेक करनी पड़ेगी। वैसे नहीं कह रहा कि पूर्व में जा रहा है, वो कह रहा है अपने घर से पूर्व में है। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं तो इसमें नोट डाल लीजिए आप सभी। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हो तो सबसे पहले व्यक्ति को उत्तर में चलाएंगे,
कैसे चलाएंगे? उत्तर में। इस प्रकार के प्रश्न में व्यक्ति को उत्तर में चलाना है, उत्तर में चलाना है भाई। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न को हल करके। चलिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दिशा में गया और ये लीजिए उसका यहाँ पर ये उसका पॉइंट मैंने बना दिया कि भाई यहाँ से वो निकला था, कि यहाँ से वो उत्तर में चला, ये चला गया उत्तर में और 5 मीटर चला, फिर राइट साइड घूमता है और 5 मीटर चलता है। यहाँ से किधर घूमा? राइट साइड, और यहाँ से 5 मीटर चलता है। ठीक है, क्लियर? पूर्व में ही है अभी तो हाल फिलहाल, इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे पूर्व की जगह उत्तर करें, इसको पूर्व की जगह उत्तर करें, नहीं तो आंसर वही निकल कर आ जाएगा। ये लीजिए, अब अपने घर से उत्तर में ये लिख दिया। क्लियर? अब बन गया हमारा प्रश्न। अब देखिए, एक व्यक्ति 5 मीटर चला, फिर राइट घूमता है 5 मीटर, ठीक है, और फिर यहां से जो है फिर राइट घूमता है और फिर कितना चलता है? 5 मीटर। ठीक है, अब वह अपने घर से, घर कहां पर है इसका? ये रहा, ये इसका घर है। क्लियर? और यहां पर वो पहुंच गया, इस जगह पर वो पहुंच गया। क्लियर? अब यहां पर जो है पूछा है अपने घर से, ये वाला डायरेक्शन जो बताया गया उसका, ये कौन सा बता दिया? नॉर्थ बता दिया। बताओ ये काल्पनिक दिशा बनाई कि नहीं बनाई उसने? जबकि ओरिजिनल कहाँ है? देखिए इस चीज को देखिएगा आप इस प्रकार से। ठीक है, उसने इस दिशा को क्या बता दिया? नॉर्थ बता दिया, जबकि नॉर्थ कहां पर है? यहां पर है। चेक करें, ये कौन सी हो गई? ये इमेजिनरी डायरेक्शन हो गई, काल्पनिक दिशा। काल्पनिक दिशा एक दो बार समझाऊंगा फिर समझ में आ जाएगा ढंग से। काल्पनिक दिशा, जबकि वास्तविक दिशा कहां पर है? यहां पर है। वास्तविक दिशा, वास्तविक दिशा यहां पर है। ठीक है, अब वास्तविक दिशा है तो बताइए, कल्पना में नहीं जीना है हमारे को, हमें किस में जीना है? वास्तविक दुनिया में जीना है। कल्पना लोक में पड़े रहने वाले जो है मुंगेरी लाल के सपने ही लेते रहते हैं। आई बात समझ में? और वास्तव में कुछ और हो जाता है जीवन में। तो ये आपको ये मैंने समझाया कि एरो जो हम ले जाएंगे, एरो जो ले जाएंगे वो इमेजिनरी डायरेक्शन से, काल्पनिक दिशा से ओरिजिनल डायरेक्शन की ओर लेकर जाएंगे, और बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए काल्पनिक दुनिया में नहीं जीना है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर घूम गया, और ये कैसे घूम गया? क्लॉक घूम गया। अब इसमें उत्तर दिशा को 90 डिग्री क्लॉक घुमा दीजिए, इसी तरीके से उत्तर दिशा को घुमाना है हमेशा ही। ठीक है, ये लीजिए, इसी रूप में घुमा देना है। इसमें तो और भी आसान प्रकार है कि हमेशा किस दिशा को घुमाना है? उत्तर की, मतलब इसको इसकी ओर घुमाना है, उत्तर की ओर। ठीक है, मतलब उत्तर को घुमाना है। क्लियर? और अगर ये 90 डिग्री क्लॉक घुमा रहा है तो उत्तर को भी 90 डिग्री क्लॉक ही घुमाएंगे। और यदि, सॉरी, ये यहां पर जो है एंटी क्लॉक हो गया है, ये यहां पे एंटी क्लॉक हो गया, क्लॉक नहीं है। क्लियर? एंटी क्लॉक, ये लीजिए 90 डिग्री एंटी क्लॉक हो गया ये। ठीक है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक हो गया है तो उत्तर दिशा को भी 90 डिग्री एंटी क्लॉक ही घुमाएंगे। ये लीजिए भैया, 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाया। ठीक है, तो कौन सी दिशा आ गई? पश्चिम। यही हमारा आंसर होगा, मतलब उसके चलने की प्रारंभिक दिशा क्या थी? पश्चिम थी। अब देखिएगा आप सभी, आंसर क्या आया हमारा? पश्चिम। अब हम इसको पश्चिम में चलाएंगे और 2 बार राइट घुमाएंगे तो देखना उत्तर में ही आएगा। चेक करें, देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है? निश्चित दिशा। वो निश्चित दिशा कौन सी आई? पश्चिम आई थी। प्रत्यक्ष और प्रमाण की जरूरत नहीं है, अभी देखिए प्रमाण भी निकल कर आने वाला है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? चलिए, तो अब देखिए, चेक कीजिएगा, हमारा आंसर क्या था? निश्चित दिशा, मतलब उसके चलने की दिशा क्या थी? यहां से थी। क्लियर? और कैसे चला था? 5 मीटर चला था, पश्चिम में चला था भाई। क्लियर? 5 मीटर। फिर देखो देखो, राइट साइड घुमा 5 मीटर, यहां से राइट साइड घुमाएंगे 5 मीटर, ये लीजिए। क्लियर? फिर वह वापस राइट साइड घूमता है और किधर जाता है? 5 मीटर।
फिर यहाँ से राइट साइड घूमता है और 5 मीटर जाता है। बताइए 5 मीटर यहाँ आएगा। क्लियर, ये भी 5 चला। तो अब मुझे बताइए वह अपने घर से किस दिशा में भी, या नॉर्थ में है। चेक करना, देखिए अपने घर से उत्तर में है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। जो प्रत्यक्ष है, सूरज पूरब में उगता है, पूर्व में ही उगेगा। कोई ये कहे पश्चिम में उगता है, मानने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, हमेशा उत्तर दिशा को घुमा दीजिए इस प्रकार के प्रश्नों में। पहचान क्या होगी, साफ साफ लिखेगा अपने घर से, अपने प्रारंभिक स्थान से, अपने चलने के स्थान से इस दिशा में है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, यही सापेक्ष दिशा के प्रश्न होते हैं। अब मैं इस पर आपसे जो है प्रश्न कर रहा हूं, तो ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। अंतिम सापेक्ष दिशा ये चल रहा है अपना, और अंतिम सापेक्ष दिशा से संबंधित मैंने अभी पॉइंट आपको समझाया, और इससे संबंधित प्रश्न हम देखेंगे। अब पहले तो इसका जवाब दीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूं जब तक। चलिए ठीक है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दिशा में 8 मीटर जाने के बाद दाईं ओर घूमकर 6 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर घूमता है और 2 मीटर चलकर रुक जाता है। अब वह अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो बताइए उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले व्यक्ति को किधर चलाना है, उत्तर में चलाना है। और जैसे फिर उत्तर में चलाने के बाद जैसे जैसे वो घुमा रहा है वहां पर पहुंच जाइए। फिर पहुंचने के बाद उसकी घर से तुलना कर लीजिए उसकी दिशा क्या है। वो हमेशा काल्पनिक दिशा आएगी, और काल्पनिक दिशा को वास्तविक दिशा कितना डिग्री एंगल है, डिग्री एंगल 90 डिग्री क्लॉक घूम रहा है, डिग्री 45 डिग्री क्लॉक घूम रहा है, तो उत्तर भी 45 डिग्री एंटी क्लॉक ही घूमेगी। यदि वह व्यक्ति जो है इमेजिनरी डायरेक्शन को ओरिजिनल डायरेक्शन बनाने में 135 डिग्री क्लॉक घूम रहा है, तो 135 डिग्री उत्तर को ही घुमाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां देखिए अब सभी, चलिए एक व्यक्ति किसी निश्चित दिशा में 8 मीटर जाने के बाद, तो हमेशा उत्तर में ही चलाना है। मैंने बताया जैसे कि ये 8 मीटर चला गया। ठीक है, यहां से चला 8 मीटर चलता है, 8 मीटर जाने के बाद दाईं ओर घूमकर 6 मीटर जाता है, ये चला गया 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर घूमता है और 2 मीटर चलकर रुक जाता है। यहाँ से 2 मीटर चलकर ये रुक गया 2 मीटर। अब वह अपने घर से, देखिए अब वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। उत्तर पश्चिम दिशा, ये जो है उसका घर कहाँ था ये बताइए आप। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए घर कहाँ है, यहाँ है ना घर तो उसका। ठीक है, और यहाँ से उसका ये जो डायरेक्शन है, कुछ भी हो ये डायरेक्शन, ये तो उत्तर पूर्व आ रहा है, लेकिन वो जो बोल रहा है वही लिखना है आपको। ये है आपका नॉर्थ वेस्ट। कौन सा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चेक करना, उत्तर पश्चिम मतलब इमेजिनरी डायरेक्शन हो गया ये। ठीक है, काल्पनिक दिशा, काल्पनिक दिशा। और कल्पना लोक में नहीं जीना है, मतलब ये एक मैंने तरीका बताया कि एरो किधर से किधर जाएगा, काल्पनिक दिशा से वास्तविक दिशा की ओर जाएगा। तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, तो जबकि उत्तर पश्चिम यहां से कहां होती है, उत्तर पश्चिम दिशा ये है, यही है ना उत्तर पश्चिम दिशा, ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपका। ठीक है, और ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, और डी ओरिजिनल डायरेक्शन। इमेजिनरी डायरेक्शन से एरो किधर आएगा, ओरिजिनल डायरेक्शन की ओर आएगा। देखे तो देखिएगा आप सभी, ये आ गया एरो, और ये कितना डिग्री आया, 90 डिग्री आया। ठीक है, और कैसे आया, एंटी क्लॉक आया। ध्यान रखने वाली बात है, बस उत्तर दिशा को इसी तरीके से घुमा देंगे। उत्तर दिशा कहां पर है, ये रही उत्तर दिशा, यही है उत्तर दिशा, और 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा देंगे। 90 डिग्री हम जैसे ही एंटी क्लॉक घुमाते हैं उत्तर दिशा को, ये लीजिए, तो उसकी दिशा क्या आ गई, पश्चिम। तो इसका मतलब उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी चलने की, किस दिशा में चलना उसने शुरू किया था, उसने पश्चिम में चलना शुरू किया था। करके देख लीजिएगा आप। ये तो है डायरेक्ट करने का तरीका, क्वेश्चन को तुरंत सोल्व हो जाएगा इससे। ठीक है, ये चीज तो इसका ये है बात। एक बार लास्ट बार मैं इसको और बता देता हूं कि हमारा आंसर क्या है, पश्चिम दिशा। मतलब उसकी चलने की प्रारंभिक दिशा क्या आ गई, बताइए उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, पश्चिम में चलना शुरू किया था। अब देख लीजिए आप, उसने पश्चिमी दिशा में चलना शुरू किया, कितना चला था, 8 चला था, फिर दाएं घुमा था और 6 चला था, फिर 2 मीटर चल के रुक गया, 2 मीटर चल के रुक गया। तो बताइए अपने घर से, बताइए किस दिशा में आ गया, उत्तर पश्चिम में आ गया।
देखो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, तो यहाँ से चेक कर लीजिए आप सभी, उत्तर पश्चिमी तो है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो यहाँ से किस दिशा में है। लेकिन आप इस प्रकार से नहीं चला सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, प्रारंभिक दिशा नहीं है, इसीलिए हम जो है इस व्यक्ति को उत्तर दिशा की ओर चलाते हैं स्टार्टिंग में। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे मैं ज्यादा आपको क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, इससे चीज अच्छे से समझ में आ जाए आप सभी के। यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दिशा में 6 मीटर चलता है। पहले देख लीजिए नीचे क्वेश्चन क्या है, किस टाइप का है, बताइए उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। और दूसरी बात, पहचान यहां पर है, वह अपने घर से पूर्व दिशा की ओर है। यही पहचान है इस प्रश्न की, कि हमें उत्तर में चलाना है। जब उसकी तुलना प्रोपोर्शनल डायरेक्शन के रूप में हो जाए, सापेक्ष दिशा के रूप में हो जाए, तब हमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना होगा कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दिशा में चलता है और 6 मीटर जाता है। ये चला गया 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर जाने के बाद बाईं ओर घूमता है, ये घूम गया बाईं ओर, और 6 मीटर बाईं ओर घूमने के बाद फिर वामाव्रत घूमता है। वामाव्रत का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉक होता है। वामाव्रत का मतलब क्या होता है भाई, एंटी क्लॉक होता है। घूमकर 12 मीटर चलता है, ये चला गया 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर चला गया, 12 मीटर जाता। अब वह अपने घर से पूर्व में, चेक करना, देखें उसके घर से चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये झोंपड़ी बना दी थी मैंने, झोंपड़ी बना दी है मैंने आपके लिए, जिससे समझ में आ जाए कहां से कहां तुलना करनी है। यही तुलना स्टूडेंट नहीं कर पाता है। यहाँ से पूर्व, यहाँ से इस दिशा को क्या बताया, पूर्व, जबकि यहां से अगर आप देखें तो पूर्व किधर होता है, इधर होता है। यहां से पूर्व कहां होता है, यहां से। इस प्रश्न को एक बार बताऊंगा कि चित्र जो है थोड़ा नीचे आ गया, काफी डाउन में आ गया, ठीक है। अब बताइए, ओरिजिनल डायरेक्शन तो यही है ना, ओरिजिनल डायरेक्शन यही है, तो आपका एरो इस प्रकार से घूमेगा, ये लीजिए। और ये कैसे घुमा है, एंटी क्लॉक साइड घुमा है, एंटी क्लॉक साइड घुमा है, क्लियर। और कैसे घुमा है, 135 डिग्री पे घुमा है। तो आप कौन सी दिशा को देखें, उत्तर को घुमा दो माइंड में, एंटी क्लॉक क्या आएगी, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा आपका आंसर। मतलब वो व्यक्ति किधर चला था, दक्षिण पश्चिम में चला था, क्लियर। ये लीजिए, ठीक है। अब इसको एंटी क्लॉक साइड घुमाएंगे, ये एंटी क्लॉक साइड घुमा दिया, ठीक है। कौन सी दिशा को, उत्तर को, क्योंकि हमेशा इस प्रकार के प्रश्न में उत्तर दिशा घुमाना है। यहाँ पर कौन सी दिशा मिली, साउथ वेस्ट। एक बार इस प्रश्न को वापस से देखिए आप सभी। अब देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दिशा में चलता है, तरीके से देखें, क्योंकि मेरे पास यहाँ काफी नीचे चला गया था वो चित्र। ये चला गया 6 मीटर, मीटर जाने के बाद बाईं ओर घूमकर 6 मीटर चलता है, ये बाईं ओर घूम गया और 6 मीटर चला गया। फिर जाता है वामावर्त घूमता है, मैंने बताया था वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉक या फिर लेफ्ट साइड। यहाँ से 12 मीटर चलता है, यहाँ से 12 मीटर चलता है, ये चला गया 12 मीटर, मतलब यहाँ से डबल दूरी पे जाएगा, यहाँ से डबल दूरी पे जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पर इसका घर है, ये रहा, ये घर है इसका, ठीक है। उसके घर से जो है अभी वर्तमान जो है स्थिति ये इसकी पहुंचने की, यहाँ पर वर्तमान स्थिति इसकी पहुंचने की, चेक कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, अब उसने कहा कि अपने घर से पूर्व में, तो पहले चेक करो उसने किधर बताया है, इसको पूर्व में बताया कि नहीं बताया, पूर्व में, ठीक है। जबकि उसके घर से पूर्व किधर है, इस दिशा में ही है पूर्व। और ये कौन सी दिशा है, काल्पनिक दिशा है। ये कौन सी दिशा में है भाई मेरे, काल्पनिक दिशा, काल्पनिक दिशा, ठीक है। और ये कौन सी दिशा है, अरे सॉरी, ये तो है काल्पनिक पूर्व, वो है वास्तविक दिशा, ये है आपकी वास्तविक दिशा, ध्यान नहीं रहा, ये है आपकी वास्तविक दिशा, क्लियर। और ये है आपकी काल्पनिक दिशा। कल्पना लोक में नहीं जीना है, एरो किधर से किधर लेकर जाएंगे, ये लिख लीजिए, काल्पनिक दिशा से, इमेजिनरी डायरेक्शन से एरो जाएगा आपका ओरिजिनल डायरेक्शन की ओर, क्लियर, मतलब वास्तविक दिशा की ओर। और इसी प्रकार से ये नोट में लिख लीजिएगा, इसी के अनुरूप उत्तर दिशा
को घुमाना है, इसी के अनुरूप उत्तर दिशा को घुमाना है। ठीक है, चेक कीजिएगा, देखें ये लीजिए, ये आ गए अपने ठिकाने पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप सभी 135 डिग्री एंटी क्लॉक, बस इसी तरीके से उत्तर दिशा को घुमा देंगे। उत्तर दिशा को घुमा के देखते हैं, ये उतार लीजिए सभी जब तक। अब उत्तर दिशा को घुमा के चेक करते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा को घुमाएंगे, किधर 135 डिग्री को घुमाएंगे, और कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉक घुमाएंगे। ये घुमा दिया, क्योंकि वो भी कितना डिग्री घुमाए, एंटी क्लॉक, 135 डिग्री एंटी क्लॉक, और आपका आंसर आ गया साउथ वेस्ट। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा इसमें, ये करने का एक तरीका है, इसमें प्रोसेस में ही टाइम लग रहा है, बताने में समझाने में, बाकी माइंड में ही हल हो रहा है कि एक व्यक्ति है किसी निश्चित दिशा में चलता है। ठीक है, फिर वह चलने के बाद 6 मीटर दाएं बाएं घूमता है, फिर 12 मीटर, मतलब जो है 12 मीटर चला गया, मतलब ये वाली दिशा उसने पूरा बता दी, जबकि पूर्व ये है, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाइए। उत्तर को 135 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाना, देख कितनी देर लगती है, 15 सेकंड के भी अंदर कम समय में आंसर आने वाला आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे मैं क्वेश्चन इसलिए ज्यादा करवा रहा हूँ जिससे अच्छे से ये बात समझ में आप लोगों को आ जाए। एक व्यक्ति किसी निश्चित दिशा में 10 मीटर जाने के बाद 10 मीटर जाता है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दिशा में 10 मीटर जाता है, ये चला गया। पहले देख लेते हैं किस ओर बनेगा ये चित्र, फिर मेरे पास यहाँ पर जगह कम रह जाती है। दाईं ओर घूमकर 5 मीटर चलता है, ये दाईं ओर घूम गया, फिर दक्षिणावर्त घूमकर 2 मीटर चलता है। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक व्यक्ति किसी निश्चित दिशा में 10 मीटर चला, क्योंकि अंतिम सापेक्ष दिशा है, वह अपने घर से दक्षिण पूर्व में जब इस टाइप की लाइन लिखी हो तो उत्तर में चला दे व्यक्ति को, और फिर को बनाते रहे। किसी निश्चित दिशा में 10 मीटर जाता है, ये चला गया, फिर जाने के बाद दाईं ओर घूमता है, और दाईं ओर घूमकर 5 मीटर चलता है, ये चला गया। ठीक है, पूर्व दिशा में घूम गया, फिर दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब राइट साइड घूमता है, दक्षिणावर्त का मतलब राइट साइड, मतलब क्लॉक साइड। आई बात समझ में, क्लॉक साइड, तो यहां से क्लॉक साइड घूमेगा और 2 मीटर चलकर रुक जाएगा, रुक जाता है। अब वह अपने घर से दक्षिण पूर्व में, भैया चेक करना, देखे दक्षिण पूर्व, यहां से दक्षिण पूर्व बताया, साउथ ईस्ट, यहां से साउथ ईस्ट बताया, जबकि उसके घर से चेक करना, उसके घर से चेक करना साउथ ईस्ट कहां पर है, साउथ ईस्ट उसके घर से यहां पर है, साउथ ईस्ट यहां पर है। चेक करेंगे एक बार फिर से हम कि ये तो उसकी काल्पनिक दिशा होगी, इमेजिनरी डायरेक्शन, साफ साफ लिख रहा हूं यहां पे, काल्पनिक दिशा। क्योंकि आपको पता है ये काल्पनिक दिशा क्यों हुई, वो तो उसने बताई, इसलिए साउथ ईस्ट थोड़ी, ये तो नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट तो ये, तो ये आपकी क्या होगी, ओरिजिनल डायरेक्शन, वास्तविक दिशा, वास्तविक दिशा। समझ में आ गई बात। अब हमें कल्पना लोक में नहीं जीना है, वास्तविक लोक में जीना है। ये इसी वजह से लाइन मैंने बताई है कि आपका एरो किधर से किधर जाएगा, आपका एरो जाएगा यूं, और ये जो है 90 डिग्री कैसे, क्लॉक को माइंड में ही घुमा दो, देखे 90 डिग्री क्लॉक, पूर्व दिशा आ गई। लेकिन वहां पर आपको प्रश्न को सोल्व भी तो करके दिखाना मुझे बोर्ड पे। हमेशा उत्तर दिशा को घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे, उसके अनुसार घुमाएंगे। 90 डिग्री क्लॉक घुमाइए जरा, ये घुमा दिया 90 डिग्री क्लॉक। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉक, और आपका आंसर आ गया पूर्व। इसका मतलब वो क्या था, प्रारंभिक दिशा उसके चलने की क्या थी, पूर्व ही थी, प्रारंभिक दिशा क्या थी, पूर्व थी। चलाएं इसको, देखें क्या आया हमारा आंसर, पूर्व आया। देखिए चलाते हैं एक बार, चेक करें इसको इसके अनुसार, तो पूर्व थी उसके चलने की प्रारंभिक दिशा, ये पूर्व में चला। ठीक है, 10 मीटर चला, फिर दाएं घूमकर 5 मीटर चला, ये लो, ये 10 चला, ये 5 चला, यहां से राइट घुमा, फिर यहां से राइट घूमेगा दक्षिणावर्त, और 2 मीटर चलकर रुक जाएगा। देखना चला, चेक करना उसका घर कहां था, यहीं था घर उसका। ठीक है, और पहुंचा कहां पे भाई साहब, यहां पे पहुंच गए। ठीक है, अब देख के चेक करें, यहां से इसका घर किधर है, दक्षिण पूर्व में ही है। इसका मतलब प्रारंभिक दिशा क्या थी इसके चलने की, पूर्व थी, तभी तो दक्षिण पूर्व में पहुंच पाया। और क्या होगा, इससे ज्यादा एक्सप्लेन क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट वर्किंग डे जो है उसके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं कि एक व्यक्ति जो भी है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
मैं इसकी कल आपको नेक्स्ट वर्किंग डे जो रहेगा हमारा उसमें आपको इसको सॉल्यूशन कराऊंगा। चौथे नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। ओके, मेरे ख्याल से ले लिया होगा। और ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन आप कह रहे हैं जैसे कि मैंने देखा सर ऑप्शन नहीं डाले, अरे ऑप्शन की जरूरत ही कहाँ है यार, जब हमारे पास तर्क शक्ति का मतलब क्या है, ऑप्शन की उनको जरूरत पड़ती है जो, समझ गए। हमारा तो आंसर ही निकल के आ रहा है, अब देख लो ऑप्शन में किसमें है, और नहीं है तो नन लगा देना। ओके, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है गलत दिशा सूचक। देखिए इतने टाइप कोई नहीं पढ़ाने वाला। गलत दिशा सूचक, रॉन्ग डायरेक्शन इंडिकेटर, कि एक व्यक्ति जो है एक दिशा सूचक जिसे गलत लगा दिया गया, उस दिशा सूचक को जिसे पूर्व की ओर संकेत करना चाहिए था, अब वह उत्तर पश्चिम की ओर संकेत कर रहा है। यदि इस दिशा सूचक के अनुसार कोई व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है तो बताइए उसके चलने की सही दिशा क्या थी। आई बात समझ में? तो अब इसको करेंगे नेक्स्ट वर्किंग डे। होमवर्क दिया है जो कर लेना। पहले तो होमवर्क के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और फिर यहां से हम आपको प्रश्न कराएंगे गलत दिशा सूचक के। और इसके बाद भी 2-3 टाइप बच रहे हैं, उसके बाद डायरेक्शन कंप्लीट होगा, कंप्लीट कंटेंट आ जाएगा। फिर कहीं से भी किसी भी बुक से ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, डायरेक्शन के क्वेश्चन निकाल लेना, गारंटी इस बात की नहीं सोल्व हो जाए तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजा साहब ग्रुप ऑफ एजुकेशन।